Assalamualaikum, welcome to Let's Share channel. So in today's video we will learn physics class 9 chapter number 1, physical quantities and measurements, numerical number 1.1. So we will solve. Question पढ़ते हैं. Express the following quantities using prefixes. First part है 5000 ग्राम. So prefixes के साथ solve करना है, तो let's make a table of prefixes. So let's make hexa, beta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto. So 10 raised to power 18, 10 raised to power 15, 10 raised to power 12, 9, 6, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 3, minus 6, minus 9, minus 12, minus 15 and minus 18. तो ये सारे हमने लिखे हैं प्रीफिक्सेस. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्रीफिक्सेस की हेल्प से सॉल्व करने हैं. सो अब हमारे पास है 30, तो 10 रेज़ टू पावर लिख लेंगे 5 अप टू 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम. तो अप टू 10 रेज़ टू पावर 3 किसका है? किलो का. तो हम लिख लेंगे 5 किलोग्राम. यू कैन अंडरस्टैंड इट? ग्रेट. नेक्स्ट इज 2000, 100,000 W. सो अब यहाँ पे हमारे पास है 2 अप टू 10 रेज़ टू पावर 6 W. तो 6 पावर किसकी है? 6 किसकी पावर है? मेगा की. तो आ जाएगा मेगा. ये ठीक हो गया. नेक्स्ट सी 52 अप टू 10 रेज़ टू पावर 10 किलोग्राम. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं. पहले हम लिखते हैं ये, इसको डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं 5.2 अप टू 10 रेज़ टू पावर 1 अप टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, और किलो की जगह आ जाएगा अप टू 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब हम सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. उनकी बेसिस सेम है तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 10 1 minus 10 plus 3 ग्राम. So 1 minus 10 plus 3 is equal to minus 6, and minus 6 is micro. So 5.2 माइक्रोग्राम. ये साइन है माइक्रो का. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. So next D 225 up to 10 raised to power minus 8 seconds. तो हम इसको कर लेते हैं 2.25 up to 10 raised to power minus 2
2 up to 10⁻⁻8 seconds. एज यू हैव नो कि अगर हम लोग राइट से लेफ़्ट में जाते हैं तो हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, और अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो हमारा साइन क्या रहता है, नेगेटिव आता है. तो इसलिए इसके साथ 2 के साथ कोई साइन नहीं आएगा. सो 2.25 अप टू 10⁻²-8 सेकेंड्स. सो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड्स, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस में तो आ जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड्स. ओके, सो मूव ऑन. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. आई शो यू ये सारे उसके पार्ट्स हैं और विद देयर सॉल्यूशन. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1.2 है, हम बुक से रीड करते हैं. हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट्स टू ईच अदर. क्वेश्चन है माइक्रो, नैनो एंड पीको एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं. तो इसको हमने सॉल्व करना है. सो लेट्स सॉल्व. इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माइक्रो है हमारे पास प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो एंड पीको. सो टेक प्रीफिक्स पीको. Prefix of pico is 10⁻⁻12. सो अब पिको में हमने रिलेट करना है नैनो को. क्या करना है, रिलेट पिको में रिलेट करना है नैनो को. सो 10⁻⁻9, 10⁻⁻3 इसको हमने स्प्लिट कर दिया. तो देखिए अगर 10⁻9 और 3 को करें तो -9 -3 तो माइनस चल जाता है. तो हमने इसको क्या किया है, स्प्लिट किया है. तो ये आ जाएगा अप टू 10⁻⁻3 नैनो. अब पीको में नैनो ने रिलेट किया. सॉरी बैकग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे मेरा पैरेट है दैट इज ऑल और वो बोल रहा है. सो नेक्स्ट है, अब हमने नैनो में माइक्रो को रिलेट करना है. प्रीफिक्स ऑफ नैनो 10⁻⁻9. अब माइक्रो का क्या होता है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻3. So you can see here over here -6 -3 is equal to -9. So -6 किसका है, माइक्रो का. So 10⁻⁻3 माइक्रो. So that's why pico relates to nano, nano relates to माइक्रो. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.2 सॉल्व हो गया. अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1.3. So read it from our book. Your hair grow at the rate of 1 millimeter per day. Find the growth rate in nanometer per second. So क्या कह रहा है, हेयर ग्रोथ, हेयर बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. हेयर ग्रो एट द रेट 1 millimeter per day. ठीक हो गया. ओके, 1 मिली का जो है वो प्रीफिक्स है 10⁻⁻3 ओवर डे. अब डे में क्या होता है, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं. 24 आवर्स होते हैं. एक
आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अगर इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि डे में कितने सेकंड्स होंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 86400। आई शो यू इन कैलकुलेटर। 1 day, in a day there are 24 hours, in 1 hour there are 60 minutes, and in 1 minute there is 60 seconds. So we will multiply it, so we will get 86400 answer. So एक डे में कितने सेकंड होंगे? 86400 सेकंड्स। ठीक हो गया? आई एम सॉरी फॉर व्हाट राइट मीटर। सो अब देखें, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। डेसिमल में 1 up to 10 raised to power minus 3, 8.64 up to 10 raised to power 1, 2, 3, 4 seconds, and अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे। पहले इसको इसको ऊपर ले जाते हैं। 1 up to 10 raised to power minus 3 up to 10 raised to power minus 4, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, इन सेकेंड्स माइनस 8.64। 1 divided by 8.64, so we will get 0.1157 up to 10 raised to power minus 3 minus 4 in seconds। सॉरी इधर मीटर आना है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम इधर ले जाएंगे 11.57 up to 10 raised to power minus 2 minus 3 and minus 4 meter per second. So minus 2 minus 3 and minus 4 is equal to minus 9. I will show you on calculator. Minus 3 minus 4 minus 9 is equal to 9. So 11.57 up to 10 raised to power minus 9 meter per second, and 11.57 is equal to nanometer per second। और यही हमने फाइंड आउट करना था। हमने फाइंड करनी थी एयर की ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करके दिखानी थी उनको, और यही हमने किया है। हमने नैनोमीटर पर सेकेंड में ग्रोथ फाइंड आउट करके दिखा दी है। तो ये आज के हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल कवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1.4 1.5 ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है और पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको रिलेटेड टू आवर लेसन तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू एंड मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज़।